आजमगढ़ में दिव्यांगजन के लिए उच्च शिक्षा के अवसरों को सुदृढ़ और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज विकास भवन के आजमगढ़ में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक का मुख्य केंद्र डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ की शैक्षिक गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाना और विश्वविद्यालय की दृश्यता सुनिश्चित करना। वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय सिंह ने की। इस अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के उपनिदेशक एवं परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अमित कुमार राय, डॉक्टर विजय शंकर शर्मा, डॉक्टर दुष्यंत त्यागी, उपनिदेशक श्रीमती मीनू सिंह और दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी शांत प्रकाश श्रीवास्तव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का प्राथमिक उद्देश्य दिव्यांग एवं सामान्य दोनों वर्गों के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा की राह आसान कर बनाना। कुलपति और प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय प्रशासन से भी आग्रह किया कि विद्यालयों और महाविद्यालयों में सघन जागरूकता अभियान चलाए जाएं, काउंसलिंग सत्र और कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रमों के जरिए छात्रों को प्रेरित किया जाए। प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर सहायता शिविर आयोजित हों। संस्थागत समन्वय और सहभागिता के तहत इस चर्चा में शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय, समाज कल्याण और अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों के साथ साथ विभिन्न पॉलिटेक्निक, ITI, DED, BEd संस्थानों के प्रधानाचार्यों ने भी भाग लिया। सभी ने एक स्वर से समावेशी शिक्षा के लिए संसाधनों को बेहतर उपयोग और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुविधाओं के विस्तार पर सहमति जताई। कुलपति प्रोफेसर संजय सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि विश्वविद्यालय समावेशी शिक्षा और व्यवहारिक रूप को से सफल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय परिसर में दिव्यांग अनुकूल संरचना, रैंप, लिफ्ट, ब्रेल संकेत, सुलभ शौचालय आदि विशेष शिक्षण संसाधन, सहायक उपकरण तथा प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय का लक्ष्य केवल नामांकन बढ़ाना नहीं बल्कि दिव्यांग विद्यार्थियों के समग्र शैक्षिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक विकास को सुनिश्चित करना है। बैठक के दौरान यह भी रेखांकित किया गया कि नेतृत्व में राज्य सरकार दिव्यांगजनों की गुणवत्ता शिक्षा, कौशल विकास एवं पुनर्वास पर विशेष ध्यान दे रही। इस क्रम में विभिन्न योजनाओं एवं नीतियों के माध्यम से दिव्यांग विद्यार्थियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिनका लाभ विश्वविद्यालय स्तर तक पहुंचाया जा रहा है। अधिकारियों ने भी सुझाव दिया कि जिला स्तर पर एक समन्वय तंत्र विकसित किया जाए जिसमें शिक्षा, समाज, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, कौशल विकास से जुड़े विकास मिलकर कार्य करें ताकि दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा से लेकर रोजगार तक निरंतर समर्थन मिल सके। इसके अतिरिक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन परामर्श, ई-लर्निंग सामग्री एवं सूचना प्रणाली विकसित करने पर भी जोर दिया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी अधिकारियों, शिक्षाविदों, प्रतिनिधियों ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण के इस अभियान को सफल बनाने हेतु संयुक्त रूप से कार्य करने का संकल्प लिया तथा विश्वास व्यक्त किया कि समन्वित प्रयासों से अधिकारी विद्यार्थी उच्च शिक्षा से जुड़ेंगे और समाज में समान अवसरों की स्थापना होगी। कार्यक्रम के अंत में सभी अधिकारियों, शिक्षाविदों एवं प्रतिनिधियों ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण के इस अभियान को सफल बनाने हेतु संयुक्त रूप से कार्य करने का संकल्प लिया तथा यह विश्वास दिलाया कि समन्वित प्रयासों से अधिकाधिक विद्यार्थी उच्च शिक्षा से जुड़ेंगे और समाज में समान अवसरों की स्थापना होगी। हमारा डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय है जो एक सर्वस्पर्शी समावेशी शिक्षा को लेके आगे बढ़ रहा है। वहाँ पर दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 50% सीट्स रिजर्व्ड है और 50% हमारे नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं। तो दिव्यांग बच्चों की संख्या और बढ़े और समाज के और अपने प्रदेश के विभिन्न कोनों से वहाँ पढ़ने के लिए जाएं, उच्च शिक्षा से कोई वंचित न रह पावे दिव्यांग विद्यार्थी, उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि हम सबको हम बता सकें कि हमारे यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं और उन्हीं सुविधाओं के आधार पे हमारे यहाँ क्या क्या प्रोविजंस हैं जिसके तहत वो एडमिशन ले सकते हैं और उस पर आगे अपने आप को खड़ा कर सकें और सशक्त बन सकें, समाज में अपने आप को प्रतिस्थापित कर सकें। इसके लिए हम लोग यहाँ पे सबके बीच में बैठक करने के लिए आए। अगर कोई समस्या होगी तो उसको भी हम सब देखने के लिए प्रयास करेंगे। दिए गए अधिकारियों से हम तो जो हमारे यहाँ पे जिले के अधिकारी हैं, दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी जो हैं हमारे और जो उनके ऊपर के डिप्टी डायरेक्टर हैं, आप सबके सहयोग से ये बैठक किया गया क्योंकि ज़्यादातर हमारे NGOs हैं वो सब इस शिक्षा के क्षेत्र में हैं और डिसेबल्ड बच्चों को पढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं।
तो उनसे आग्रह है कि जब तक वो नीचे से बढ़ेगा नहीं कैडर, तब तक हमारे विश्वविद्यालय को नहीं आ सकेंगे। तो वो नीचे से कैसे कैडर बढ़े और क्या समस्या आ रही है, अगर उसका कोई समाधान हमारे स्तर से हो तो उसको हम लोग करने के लिए तैयार होंगे। और अगर इसकी कोई आवश्यकता पड़ी कहीं और ऊपर बात चर्चा करने के लिए और किसी स्तर पर चर्चा करने के लिए, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करके उस समस्या का समाधान करेंगे। और कोई बच्चा छूटे ना शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, इसका प्रयास हमारा विश्वविद्यालय कर रहा है और करता रहेगा। तो विश्वविद्यालय में कौन-कौन से इसमें विधा है आपको? नहीं, हमारे यहाँ सभी विधाओं की शिक्षा होती है। बीए जैसे आर्ट्स की भी शिक्षा है, साइंस की भी शिक्षा है, मैनेजमेंट भी है, इंजीनियरिंग भी है, फार्मेसी भी है, और जो आपका फाइन आर्ट्स का भी है, म्यूज़िक भी है। मतलब काफ़ी विषय हैं हमारे यहाँ जो पढ़ाए जाते हैं। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके तहत हम लोगों ने 4 वर्ष के कोर्स भी शुरू कर दिए अपने विश्वविद्यालय में। तो हर तरीके से हमारा विश्वविद्यालय जो भी नवीन प्रयोग हैं और जो भी भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो भी निर्देशित किया गया शिक्षा क्षेत्र में, उसको लेके और दिव्यांगजनों को और सशक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमने बताया कि हम खाली शिक्षा और स्पोर्ट्स जो हमारा है, पैरा स्पोर्ट्स, इस पे ही नहीं फोकस कर रहे हैं, पर हम साथ में सर्विसेज भी दे रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ आर्टिफिशियल लिम्स भी दिए जाते हैं। जैसे आपके किसी का पैर कट गया तो उसके लिए आर्टिफिशियल लिम्ब चाहिए, तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं अपने विश्वविद्यालय में फ्री ऑफ कास्ट। और अगर किसी को बोलने में या सुनने में तकलीफ़ है तो उसकी भी जांच हमारे यहाँ होती है। उसके लिए भी हमारे यहाँ थेरेपी है और उस पर हम लोग प्रयास करते हैं। खासकर जो बच्चे जो देर से बोलते हैं या बोलने में लोग सोचते हैं कि अभी अब बोलेगा और उम्र उसकी निकल जाती है, तो मैं आप सबके माध्यम से ये आग्रह करूँगा कि जैसे इसी समस्या का समाधान पता लगे तो तुरंत समाधान करना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए। इसलिए क्योंकि बाद में फिर वो समस्या लाइलाज हो जाती है। तो अभी छोटे बच्चों में ही अगर बोलने की समस्या है तो उसको तुरंत पकड़ें, और सुनने की समस्या है तो उसको तुरंत करें। और अगर आसपास में समाज में किसी को कोई दिखाई पड़ता है तो उसको करें। और हमारा विश्वविद्यालय इस तरह की सर्विसेज देता है। वहाँ पे हम सब बच्चों को या जो भी आता है इस तरह के स्पीच और इसको सुनने से संबंधित समस्याओं के लिए, तो हमारा विश्वविद्यालय उसमें सहयोग करता है उसको ठीक करने में। शिक्षा में छात्रवृत्ति की सुविधा है आपको? हाँ, छात्रवृत्ति हमारे यहाँ मिलती है। जो भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से जो हमारे दिव्यांग बच्चों को छात्रवृत्तियाँ मिलती हैं, वो हमारे यहाँ भी एडमिशन लेने पे मिलती हैं सब। अब हमारे यहाँ एक और चीज़ है कि ट्यूशन फीस हमारे बच्चों को नहीं लगती है। जैसे सामान्य विद्यार्थी का अगर 8,000 फीस है तो हमारे दिव्यांग के लिए उसकी आधी होगी, कम रखती है। तो बहुत कम पैसे में ही वो अपनी उच्च शिक्षा को पूर्ण कर सकते हैं। और हॉस्टल की व्यवस्था है, उसमें रहने खाने की व्यवस्था दी हुई है, पर लिमिटेड सीट्स हैं। उसके कुछ नियम हैं, 50% मिनिमम होना चाहिए और 7 साल से ज़्यादा आप हॉस्टल में नहीं रह पाएंगे। इस तरह की कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जिससे सभी को मौका मिले, जो भी आए उसको हमेशा पढ़ाई के लिए मिले, कोई एक ही आदमी पूरा वहाँ न रह जाए। इस तरह का बात लेके हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो नवीन विधाओं को भी ला रहे हैं, नई चीज़ें भी ला रहे हैं रिसर्च के दृष्टि से। जैसे आपने चश्मा का दिखा, इस तरह के भी हम लोग नई टेक्नोलॉजीज़, जिसको असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ बोलते हैं, इस पर भी हम लोग अपने विश्वविद्यालय में शोध को बढ़ावा दे रहे हैं। तो जैसे कि जो दिव्यांगजन हैं उनका जीवन सुलभ, मतलब बहुत ही वो हो जाए, आसान हो जाए और सुविधापूर्ण हो जाए, उस दृष्टि से हम लोग असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ में रिसर्च को बढ़ा रहे हैं। बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थानों से IITs के साथ हम लोग मिलके कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनके साथ MOU करके और नई नई जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी उसके साथ समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि जो भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुविधाएं हम दे पाएंगे, उसको देने के लिए हमारा विश्वविद्यालय तत्पर है और लगा हुआ है। अन्य संस्थाओं द्वारा छात्रवृत्ति का मामला है, उसके साथ क्या करना है? छात्रवृत्ति के बारे में तो मैंने बताया, उसमें चर्चा हुई भी है और उसके लिए अलग से उसका समाधान मिलेगा। सरकार और समाज कल्याण विभाग के परव्यू में आता है, उससे वो बात करेंगे तो वहाँ समाधान मिलेगा। हमारे विश्वविद्यालय से अगर ये नोडल होता है तो हम लोग उसमें भी कुछ करने के लिए आगे बढ़ेंगे।
नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दे सही दिशा।